नेपोलियन हिल का यह गहरा कथन कि मानव मन जो कुछ भी सोच सकता है और वास्तव में विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। यह पहली नजर में एक विरोधाभास लग सकता है ना? अगर यह इतनी अकाट्य सच्चाई है तो हम में से इतने सारे लोग बदलाव के लिए इतनी बेताबी से क्यों तरसते हैं और फिर भी खुद को उसी ठहरी हुई तनख्वाह, दम घोंटने वाले कर्ज और चमक से रहित दिनचर्या की एकरसता में फंसा हुआ पाते हैं? क्या असफलता सच्चे प्रयास की कमी में है, या शायद सबसे गहरी चुनौती इस बात में है कि ज्यादातर लोग धन को गलत तरीके से समझते और खोजते हैं? आज आप एक चौंकाने वाली सच्चाई जानने वाले हैं। यहां तक कि वे लोग भी जो खुद को निष्क्रियता के प्रति ज्यादा झुका हुआ मानते हैं, हाँ, टाल मटोल और आत्मविनाश के माहिर भी पूरी तरह से समृद्ध हो सकते हैं। यह तब होता है जब वे उन सटीक सबकों को लागू करते हैं जो बाइबल के ज्ञान से निकाले गए हैं और नेपोलियन हिल, सोचो और अमीर बनो के दूरदर्शी लेखक के अद्वितीय दृष्टिकोण से कुशलता से उजागर किए गए हैं। और ताकि कोई संदेह या संशय न रहे, और इससे पहले कि आप इसे महज एक सतही आत्म सहायता भाषण माने, मैं आपको साबित करूंगा कि यह एक प्रमाणित तरीका, एक अडिग मानसिकता और एक महान उद्देश्य में गहराई से निहित विश्वास है। बाइबल घोषणा करती है, दृष्टि के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी खोजी यात्रा में ठीक इसी सार्वभौमिक सत्य को उजागर किया, यह समझने के लिए कि आखिर कुछ लोग असाधारण धन और सफलता क्यों प्राप्त करते थे, जबकि अन्य समान अंतर्निहित क्षमता से संपन्न होने के बावजूद पूरे जीवन भर अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष में बिताते थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा विभाजक मात्र शारीरिक प्रयास में या मनमौजी भाग्य में नहीं था, बल्कि उस उत्कृष्ट क्षमता में था जो अभी प्रकट नहीं हुई है, उसे देखने में, एक ऐसी स्पष्ट और शक्तिशाली दृष्टि को पोषित करने में जो समय और दृढ़ता के साथ अनिवार्य रूप से साकार होती है। उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने ही हिल को यह मास्टर कुंजी सौंपी थी। एक ऐतिहासिक साक्षात्कार के दौरान जो सन 1908 में हुआ था, कार्नेगी ने उन्हें मानव सफलता के गहन अध्ययन में अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष समर्पित करने की चुनौती दी, इस मिशन के साथ कि वे दुनिया के सामने एक सार्वभौमिक और कालातीत सिद्धांत को उजागर करें कि हर वास्तव में महत्वपूर्ण उपलब्धि का जन्म सबसे पहले मन में होता है। हिल ने इस स्मारकीय चुनौती को स्वीकार किया, बिना किसी वेतन या वित्तीय सुरक्षा के वादे के। उनके पास केवल एक ज्वलंत दृष्टि थी, और यही अडिग दृष्टि उनकी उल्लेखनीय यात्रा के हर कदम और हर विजय को आकार देती रही। आपने कितनी बार किसी लक्ष्य को छोड़ दिया है क्योंकि अपेक्षित परिणाम तुरंत साकार नहीं हुए? आपने कितनी बार संक्रामक उत्साह के साथ एक परियोजना शुरू की, केवल यह देखने के लिए कि जब अपेक्षित फल वांछित गति से नहीं मिले तो प्रेरणा कैसे लुप्त हो गई? ठीक इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर ज्यादातर लोग रास्ते से भटक जाते हैं। वे विश्वास को दृश्यता से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अदृश्य को तब तक नहीं देख सकता जब तक वह उसे मन की आंखों से देखना न सीख ले। समृद्ध, बुद्धिमान और विजयी लोग वह सब देख पाते हैं जो अभी भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। वे भव्य महल की कल्पना करते हैं तब भी जब वे केवल कच्चे ईंटों के ढेर से घिरे होते हैं। हिल इसे मन की आंखों से देखना कहते थे, और बाइबल इस सिद्धांत को एक प्रभावशाली सरलता के साथ प्रतिध्वनित करती है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मूलभूत अंतर इसमें है कि वास्तव में विश्वास करने के लिए केवल प्रेरक वाक्यों को दोहराने से कहीं ज्यादा की आवश्यकता होती है। इसके लिए मूर्त परिणामों की अनुपस्थिति को सहन करने की लचक, सबसे गहरे आंतरिक संदेहों का सामना करने का साहस, और जब सभी परिस्थितियां पतन के लिए षड्यंत्र करती प्रतीत हों, तब भी अडिग विश्वास बनाए रखने की शक्ति चाहिए। हिल ने इस महत्वपूर्ण सबक को सबसे कठिन तरीके से समझा। वह एक विनम्र परिवार से आए थे, वर्जीनिया के पहाड़ों में एक मामूली झोपड़ी में पले बढ़े, और छोटी उम्र से ही उन्हें अथक परिश्रम करना पड़ा। विलासिता का कोई निशान नहीं था, विरासत में कुछ भी नहीं मिलना था। फिर भी उन्होंने अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास पैदा किया कि वे महान उपलब्धि हासिल करने वालों की तरह सोच और कार्य कर सकते हैं, और यह कि मानव मन किसी भी भाग्य को फिर से लिखने की सर्वोच्च शक्ति रखता है।
यह उल्लेखनीय है कि उनकी खोजों के दशकों बाद आधुनिक विज्ञान ने वही पुष्टि की जो हिल और प्राचीन ग्रंथ सहज रूप से सिखाते थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी। वर्तमान में प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता यह प्रदर्शित करते हैं कि गहन भावना और स्पष्टता के साथ लक्ष्यों की कल्पना करना न केवल नए और शक्तिशाली तंत्रिका संबंध बनाता है, बल्कि वस्तुतः वास्तविकता की धारणा को भी बदल देता है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क उस परिवर्तनकारी दृष्टि के अनुकूल हो जाता है और ढल जाता है जिसे आप लगातार पोषित करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह से समझ पाते हैं। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, एक स्पष्ट और निर्देशित उद्देश्य के साथ कल्पना करना अनिवार्य है। हिल ने दूरदर्शी थॉमस एडिसन और साहसी हेनरी फोर्ड जैसे व्यक्तित्वों के साथ अपने अनगिनत साक्षात्कारों के दौरान यह देखा कि उन सभी के पास पहले कदम उठाने से पहले ही इस बात की एक क्रिस्टल क्लियर मानसिक छवि थी कि वे क्या हासिल करना चाहते थे। वे केवल अस्पष्ट रूप से अमीर बनने के सपने नहीं देखते थे, वे अंतिम उत्पाद, क्रांतिकारी विचार, दुनिया पर पड़ने वाले परिवर्तनकारी प्रभाव, ठोस परिणाम की कल्पना करते थे। फोर्ड ने अपनी पहली फैक्ट्री बनने से पहले ही सड़कों पर बड़े पैमाने पर सस्ती कारों को चलते हुए देखा। एडिसन ने पहला बिजली का बल्ब जलने से बहुत पहले ही पूरी दुनिया को प्रकाशित होते हुए देखा था। और हिल ने अंतर्दृष्टि के साथ यह निष्कर्ष निकाला कि यह बिल्कुल वही शक्तिशाली ऊर्जा है जो बाइबिल के नबियों और विश्वास के पुरुषों में थी, एक ऐसा विश्वास जो न केवल मानता है बल्कि वस्तुतः वास्तविकता का निर्माण करता है। अब एक पल के लिए सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जीवन बदलने की तीव्र इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जागते हैं और उन्हीं सीमित, कमी वाले और लकवाग्रस्त भय के विचारों को पोषित करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे इस धोखेबाज विश्वास को पुष्ट करते रहते हैं कि वे लायक नहीं हैं, कि वे सक्षम नहीं हैं। यह एक शुष्क और सूखी मिट्टी में एक हरे भरे बगीचे को उगाने की कोशिश करने जैसा है। एक स्पष्ट दृष्टि से रहित मन महत्वपूर्ण पानी के बिना भूमि के समान है, और जब तक विचारों की संरचना बदलती और उठती नहीं है, तब तक आपके जीवन में कुछ भी फलता फूलता नहीं है। हिल ने निर्विवाद स्पष्टता के साथ सिखाया कि हर महान और स्थायी उपलब्धि वास्तव में दो बार जन्म लेती है, पहली बार मन की विशालता में और दूसरी बार वास्तविक दुनिया के मूर्त धरातल पर। उन्होंने इस कहावत को दोहराया कि मानव मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। यह कोई जादू का टोटका या खोखला रहस्यवाद नहीं है, यह शुद्ध और सरल सुसंगति है। जब आप वास्तव में अपने अस्तित्व के हर रेशे से विश्वास करते हैं, तो आपके कार्य और निर्णय अनजाने में उस चीज के साथ पूरी तरह से संरेखित होने लगते हैं जिसमें आप अपना विश्वास रखते हैं। जिस तरह से आप खुद को व्यक्त करते हैं, जिस तरह से आप निर्णय लेते हैं, और यहाँ तक कि जिन अवसरों को आप महसूस कर पाते हैं, वे भी गहराई से बदलने लगते हैं। प्रामाणिक विश्वास केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, यह आंतरिक रूप से मनोवैज्ञानिक और उत्कृष्ट रूप से व्यावहारिक है। और यहाँ एक और भी गहरी समझ तलाशनी है। दृष्टि की जबरदस्त शक्ति क्रूर बल में नहीं, बल्कि अडिग एकाग्रता में निहित है। असंख्य लोग अपना पूरा जीवन और अधिक करने की कोशिश में बिता देते हैं, जबकि उपलब्धि की सच्ची कुंजी बेहतर देखना है। एक श्रमिक दशकों तक थका देने वाले प्रयास समर्पित कर सकता है और कभी प्रगति नहीं कर सकता, बस इसीलिए क्योंकि उसका मन केवल सीमाओं और अलंघनीय बाधाओं को देखने के लिए वातानुकूलित है। जबकि एक स्पष्ट दृष्टि वाला व्यक्ति भले ही एक मामूली बिंदु से शुरुआत करे, नए रास्ते खोज पाता है, अभूतपूर्व संभावनाएं पैदा करता है और स्पष्ट रूप से सरल विचारों को शानदार परिणामों में बदल देता है। यही कारण है कि हिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि धन की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम मानसिक स्पष्टता है। जब आप पूर्ण सटीकता के साथ जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसकी प्राप्ति की संभावना में पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड ही उस अडिग निर्णय के इर्द गिर्द खुद को व्यवस्थित और पुनर्गठित करता हुआ प्रतीत होता है। अब कल्पना कीजिए, यदि आप अपने जीवन के हर पहलू में इसी परिवर्तनकारी सिद्धांत को लागू करते, केवल बदलाव की इच्छा व्यक्त करना ही नहीं,
बल्कि लगभग स्पष्ट विवरण की समृद्धि के साथ यह कल्पना करना कि इस बदलाव का वास्तव में क्या मतलब है। हर सुबह गहरी शांति के साथ जागना कैसा लगेगा, बिलों की चिंता से पूरी तरह मुक्त, ये जानते हुए कि आपका समय वास्तव में आपका है और अब किसी से बंधा नहीं है। दर्पण में देखना और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की छवि को निहारना कैसा लगेगा, जिसने अपनी कहानी पर काबू पा लिया है और वांछित भविष्य का निर्माण किया है। अगर यह मानसिक छवि पर्याप्त रूप से जीवंत और स्पष्ट है, तो यह आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो गई है। जो कुछ बचा है वह इस दृष्टि को दृढ़ता के साथ पोषित और मजबूत करना है, जब तक कि यह एक अपरिहार्य वास्तविकता न बन जाए। नेपोलियन हिल ने इस यात्रा को स्वयं अनुभव किया। जब उन्होंने अपना महान शोध शुरू किया तो वह केवल एक गुमनाम पत्रकार थे जिनकी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन कोई खास पहचान नहीं थी। जब उन्होंने इसे पूरा किया तो वह मानव जाति के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और बिकने वाली किताबों में से एक के लेखक बन गए। और यह सब एक ही विचार से अंकुरित हुआ, एक ऐसी दृष्टि से जिसे कोई और नहीं देख सकता था। सबसे उल्लेखनीय और प्रेरणादायक बात यह है कि उन्हें कभी कार्नेगी का निरंतर वित्तीय समर्थन नहीं मिला, जैसा कि कई लोग गलती से मानते हैं। उन्होंने इस विशाल चुनौती को स्वायत्त रूप से पूरा किया, कठोर रणों का सामना करते हुए, भारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक संकटों पर काबू पाते हुए और कई लोगों के अविश्वास को सहते हुए। लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि को बिल्कुल अडिग रखा। वह कुछ ऐसा देख रहे थे जो अभी मौजूद नहीं था, और यह अटूट विश्वास वह स्तंभ था जिसने उन्हें सहारा दिया। यह केवल एक संयोग नहीं है, यह एक सार्वभौमिक नियम है। दृष्टि विजय का मार्ग प्रशस्त करती है और उसके आगे चलती है। इस निर्विवाद कारण से यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिसे आप बदलना चाहते हैं, तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम काम को तेज करना नहीं, बल्कि देखने के तरीके को बेहतर बनाना है। दृष्टि उस विस्तृत नक्शे के रूप में कार्य करती है जो आपको मार्गदर्शन देता है। प्रयास केवल वह वाहन है जो आपको ले जाता है। एक स्पष्ट और परिभाषित दृष्टि के बिना कोई भी रास्ता गलत, अनिश्चित और दिशाहीन लगेगा। हालांकि जब मानसिक छवि बिल्कुल स्पष्ट होती है तो सबसे डरावनी बाधाएं भी एक नया उद्देश्य प्राप्त करती हैं, विकास के लिए सीढ़ियों में बदल जाती हैं। यह वह बिंदु है जहां सबसे अधिक जड़ता वाला व्यक्ति भी स्वाभाविक रूप से प्रगति करना शुरू कर देता है, क्योंकि दृष्टि की स्पष्टता एक आंतरिक और शक्तिशाली प्रेरणा उत्पन्न करती है। आपको उस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही आपके अंदर जीवंत रूप से धड़क रहा है। यह एक बीज की तरह है। जब उसे आदर्श मिट्टी में अनुकूल परिस्थितियों के साथ बोया जाता है तो वह अपने आप स्वाभाविक और अदम्य रूप से अंकुरित होता है और बढ़ता है। अगले 7 दिनों के दौरान मैं आपको एक सरल फिर भी गहन परिवर्तनकारी अभ्यास आजमाने का प्रस्ताव देता हूं। हर दिन अपने समय के केवल 5 मिनट निकालें ताकि आप अधिकतम विस्तार के साथ उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप वास्तव में प्रकट करना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और इस मानसिक छवि में डूब जाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, सुगंध को पहचानें, ध्वनियां सुनें, तापमान महसूस करें। उन लोगों की कल्पना करें जो इस भविष्य को आपके साथ साझा करते हैं। इसे उसी दृढ़ विश्वास और ज्वलंत विश्वास के साथ करें जैसा हिल ने कार्नेगी की साहसी चुनौती को स्वीकार करते समय दिखाया था। यह केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह सक्रिय विश्वास का अभ्यास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज यह वास्तविकता पूरी तरह से अप्राप्य लगती है, क्योंकि असंभव हमेशा से मानव जाति के हर महान और यादगार इतिहास का प्रारंभिक बिंदु रहा है। क्योंकि अंततः जो लोग अपने सपनों को साकार करते हैं और जो केवल उनकी इच्छा करते हैं, उनके बीच वास्तविक अंतर्दृष्टि की शक्ति है। और जैसा कि हिल और स्वयं पवित्र शास्त्रों ने हमें सिखाया है, दृष्टि के बिना लोग अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाते हैं। नेपोलियन हिल दृढ़ता से विश्वास करते थे कि विश्वास हर महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आवश्यक प्रारंभिक बिंदु है। उन्होंने दावा किया कि कुछ भी महान या स्थायी संदेह और हिचकिचाहट से उत्पन्न नहीं हो सकता है, और यह कि मानव मन जब पूर्ण तीव्रता के साथ विश्वास करता है
तो ऐसी अदृश्य शक्तियों को बुलाने और बनाने में सक्षम होता है जिन्हें दृश्यमान दुनिया अनिवार्य रूप से मानने के लिए मजबूर होती है। बाइबल पहले ही इस सत्य को सीधे और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुकी थी। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ आधार और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालांकि जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि अधिकांश लोग उसी शक्तिशाली विश्वास का उपयोग अपने खिलाफ करते हैं। वे विश्वास करते हैं हाँ, लेकिन वे ठीक उसी पर विश्वास करते हैं जो वे नहीं चाहते हैं। वे मानते हैं कि असफलता अपरिहार्य है। वे मानते हैं कि वे खुशी या सफलता की हकदार नहीं हैं। वे मानते हैं कि उनके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे और परिणाम बिल्कुल अपरिहार्य रूप से उस नकारात्मक विश्वास की पुष्टि और मूर्त रूप है। हिल ने अपनी आदत की सटीकता के साथ देखा कि विश्वास की अंतर्निहित शक्ति केवल एक उच्च शक्ति में विश्वास करने में नहीं है, बल्कि अपनी स्वयं की ओर अथाह क्षमता में विश्वास करने में है कि जो ईमानदारी से चाहा जाता है उसे प्रकट किया जा सके। उनके लिए विश्वास वह अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली इंजन था जो कार्रवाई को प्रेरित करता है और जानबूझकर और सुसंगत कार्रवाई के बिना वास्तविकता के धरातल पर बिल्कुल कुछ भी साकार नहीं होता। आपने कितनी बार किसी अवसर के लिए प्रार्थना में पुकारा है और जब वह आखिरकार आपके सामने आया तो आपने हिचकिचाए और अपनी क्षमता पर संदेह किया है? कितनी बार प्रयास करने के डर ने आपको लकवाग्रस्त कर दिया है, भले ही अंदर की आवाज जोर दे रही थी, आगे बढ़ो, जोखिम लो। यह वह पतली रेखा है जो जीवंत और स्पंदित विश्वास को बांझ और निष्क्रिय विश्वास से अलग करती है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, कर्मों के बिना विश्वास मृत है। हिल ने इस निर्विवाद सत्य को हर दिन देखा, असाधारण रूप से सफल व्यक्तियों के साथ अपने साक्षात्कारों में। वे न केवल यह मानते थे कि वे जीतेंगे, वे इस तरह से कार्य करते थे और जीते थे जैसे कि सफलता एक अपरिहार्यता थी, एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष। ऐसा था जैसे वे एक ऐसी मानसिक स्थिति में रहते थे जहां असफलता की अवधारणा उनके संभावनाओं के ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं थी। इसका एक अत्यंत शक्तिशाली उदाहरण ओप्रा विन्फ्रे से आता है। अत्यंत गरीबी में जन्मी, उन्होंने दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और क्रूर नस्लवाद की एक बाढ़ का सामना किया। युवावस्था में ही नेपोलियन हिल की किताब उनके रास्ते में आई और इसके बाद एक भूकंपीय परिवर्तन हुआ। उन्होंने यह अटल निर्णय लिया कि उनकी आवाज का एक आंतरिक मूल्य है, भले ही आसपास के सभी लोग संदेह करते थे। उन्होंने इस पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करना शुरू किया कि सफलता पहले से ही एक मूर्त वास्तविकता थी और धीरे धीरे असंभव के द्वार खुलने लगे। आज वह अरबों डॉलर की अनुमानित भारी संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक के रूप में खड़ी है। ओपरा ने हमेशा यह घोषणा की है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति विश्वास और कार्य के बीच सही तालमेल में निहित है, एक सिद्धांत जिसे हिल ने प्रतिध्वनित और बढ़ाया। और समकालीन विज्ञान सर्जिकल सटीकता के साथ हिल और शास्त्रों की प्राचीन शिक्षाओं की पुष्टि करता है। मिशिगन विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी अध्ययन दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति गहराई से सकारात्मक विश्वास विकसित करते हैं वे सबसे कठिन चुनौतियों के सामने काफी अधिक लचीलापन प्रदर्शित करते हैं। शोध से पता चलता है कि विश्वास मस्तिष्क में एक शक्तिशाली भावनात्मक स्थिरता के रूप में कार्य करता है। कॉर्टिसोल भयभीत तनाव हार्मोन को नाटकीय रूप से कम करता है और डोपामाइन को बढ़ाता है, जो प्रेरणा और तेज फोकस का प्रेरक इंजन है। संक्षेप में, विश्वास करना केवल आध्यात्मिक उत्थान का कार्य नहीं है, यह अनुकूलित प्रदर्शन का एक जैविक उपकरण भी है। जब आप पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हैं तो आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया देता है, अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होता है। हिल ने इस सच्चाई को आंतरिक रूप से साकार किया। प्रथम विश्व युद्ध की उथल पुथल में वह वित्तीय निराशा की खाई में गिर गए। लेखक के रूप में उनका करियर अनिश्चितता में लटका हुआ था और वह सब कुछ छोड़ने के कगार पर आ गए थे। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में उन सच्चाइयों को लागू करने का फैसला किया जिनकी वह लगातार जांच कर रहे थे। उन्होंने अटूट विश्वास के दैनिक प्रतिज्ञान लिखना शुरू किया, प्रचुर अवसरों और उत्सुक ग्राहकों को अपनी ओर आते हुए कल्पना करते हुए।
कुछ ही हफ्तों में उन्हें दूरदर्शी उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया और इस प्रारंभिक मुलाकात से उन कालातीत सिद्धांतों का जन्म हुआ जिन्हें बाद में सोचो और अमीर बनो में अमर कर दिया गया। इस घटना ने उनकी यात्रा पर अमिट छाप छोड़ी और निर्विवाद व्यवहार में यह साबित किया कि विश्वास जब जानबूझकर की गई कार्रवाई द्वारा समर्थित होता है तो वह स्वयं की वास्तविकता को फिर से लिखने की शक्ति रखता है। लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में सच्चा विश्वास रखने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ठोस गारंटी की अनुपस्थिति में भी निडर होकर कार्य करना। यह आगे के रास्ते की पूरी तस्वीर के बिना पहला साहसी कदम उठाना है। अधिकांश लोग कार्य करने से पहले पूर्ण निश्चितता की लालसा रखते हैं, लेकिन विश्वास अपनी प्रकृति से अनिश्चितता में फलता फूलता है। ठीक तभी जब कुछ भी एकजुट होता हुआ नहीं दिखता, वह अपनी सच्ची और अदम्य शक्ति को प्रकट करता है। हिल सिखाते थे कि विश्वास एक मांसपेशी जैसा है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही यह मजबूत और अटूट बनता जाता है। और जो विश्वास को नष्ट और कमजोर करता है वह है डर। दूसरों के फैसले का जबरदस्त डर, भारी असफलता का भय, आसन्न कमी की आशंका। ये डर वे अदृश्य जंजीरें हैं जो अधिकांश लोगों को जड़ता के पिंजरे में कैद करती हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपका जीवन विवेक के रूप में चालाकी से छिपाए गए डर से कितना निर्देशित होता है? आपने कितनी बार सुनहरे अवसरों को अपनी उंगलियों से फिसलने दिया है क्योंकि आपने नासमझी से यह निष्कर्ष निकाला था कि यह सही समय नहीं था, जबकि वास्तव में यह केवल डर था जो आपकी अंतर्ज्ञान से तेज दहाड़ रहा था। हिल ने घोषित किया कि विश्वास डर का सर्वोच्च मारक है। एक की सशक्त उपस्थिति दूसरे के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देती है। यदि विश्वास पनपता और बढ़ता है तो भय मुरझा जाता है और बिखर जाता है। यदि भय हावी हो जाता है और नियंत्रण कर लेता है तो विश्वास नष्ट हो जाता है। इसी कारण वह अपने शिष्यों को प्रतिदिन शक्तिशाली सकारात्मक दृढ़ताएं दोहराने का निर्देश देते थे। यह कोई जादुई करिश्मा नहीं, बल्कि गहरी मानसिक पुनर्संरचना की एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी जैसा है। यह वही उगाता है जो आप बोते हैं। यदि आप संदेह का बीज बोते हैं तो अभाव की कड़वाहट काटते हैं। यदि आप विश्वास का बीज बोते हैं तो समृद्धि की प्रचुरता काटते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का एक गहरा अध्ययन रिवील करता है कि 85% मानवीय निर्णय मूल रूप से भावनात्मक होते हैं, विशुद्ध रूप से तर्कसंगत नहीं। दूसरे शब्दों में, आप जिस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, जिसे गहराई से महसूस करते हैं और जिसकी स्पष्ट कल्पना करते हैं, वह आपके परिणामों को आपके सचेत विचार से कहीं अधिक निर्णायक रूप से आकार देता है। और यही वह गूढ़ रहस्य निहित है जो बाइबल और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं को जोड़ता है। दोनों यह घोषणा करते हैं कि जो कुछ भी संभव माना जाता है, उसकी सीमाओं से परे जीना बिल्कुल असंभव है। यीशु ने कहा था, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप ईश्वर की महिमा देखेंगे। हिल ने इस सत्य को अत्यंत व्यावहारिक भाषा में अनुवाद किया। मानव मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। वे संक्षेप में एक ही शक्तिशाली सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के दो अलग अलग तरीके हैं। फिर भी हिल ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। विश्वास को एक अटूट उद्देश्य में ढाला जाना चाहिए। केवल विश्वास करना ही उपलब्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। एक स्पष्ट लक्ष्य, एक ज्वलंत कारण होना अनिवार्य है जो भावना की लौ को प्रज्वलित करे। यही अंदरूनी भावना है जो अवचेतन को उसकी पूर्णता में सक्रिय करती है और उसे अथक रूप से आपके पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपके पास पर्याप्त मजबूत क्यों होता है तो कैसे अपने आप प्रकट हो जाता है, मानो जादू से। यही कारण है कि बहुत से लोग विश्वास तो रखते हैं लेकिन कुछ ही वास्तव में जीत पाते हैं, क्योंकि वे हल्के ढंग से, बिना तीव्रता के, बिना किसी निश्चित उद्देश्य के, बिना कार्रवाई के लीवर के विश्वास करते हैं। हिल याद करते थे कि गहन निराशा के क्षणों में वे खुद से लगातार एक वाक्य दोहराते थे, मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। वे इसे केवल एक क्षणिक इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मन के लिए एक अचूक और अटल आदेश के रूप में कहते थे।
इस लगातार दोहराव ने उनमें एक ऐसी अटूट दृढ़ विश्वास की स्थिति पैदा कर दी कि संदेह की कोई भी छाया पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती थी। और इस तरह भारी संकटों, कठोर गरीबी और व्यापक बदनामी का सामना करते हुए भी उन्होंने पिछली सदी के सबसे प्रभावशाली और स्थायी सफलता के दर्शनों में से एक को खड़ा किया। विश्वास रचनात्मक मन का ज्वलंत ईंधन है। यह वह प्रेरक शक्ति है जो एक सूक्ष्म विचार को मूर्त वास्तविकता में बदल देती है, जो अदृश्य को दृश्यमान में परिवर्तित करती है। और जब आप इस गहरे सत्य को समझते हैं तो आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विश्वास का केवल एक वफादार दर्पण है। यदि आप दृढ़ता से मानते हैं कि आप सक्षम हैं तो आप अटूट विश्वास के साथ कार्य करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अयोग्य हैं तो आप सामने आने वाले हर अवसर को बेरहमी से तोड़फोड़ करते हैं। सब कुछ विश्वास से शुरू होता है और विश्वास पर समाप्त होता है आपके अस्तित्व के मूल में। इसलिए असली और सबसे प्रासंगिक सवाल यह नहीं है कि क्या आप में विश्वास है। जो सवाल वास्तव में मायने रखता है वह है, आप अपना विश्वास किस में रखते हैं। क्योंकि हर कोई बिना किसी अपवाद के किसी न किसी चीज पर विश्वास करता है और आप जिस पर अपना विश्वास लगाते हैं वह निर्विवाद रूप से आपके भाग्य को आकार देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विश्वास और भय ऐसे किराएदार हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। एक को हारना होगा ताकि दूसरा अपनी पूर्णता में जी सके। और शायद आपके जीवन में एक मौलिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने का रहस्य बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर जो संभव मानते हैं उसे बदलने में निहित है। विश्वास जब दृढ़ कार्रवाई के साथ कुशलता से जुड़ा होता है तो आलसी लोगों को अथक कार्यकर्ताओं में, स्वप्न देखने वालों को साहसी विजेताओं में और आम लोगों को ऐसे जीवंत और चमकते उदाहरणों में बदल देता है कि असंभव वास्तव में केवल एक दृष्टिकोण है। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सफलता तब शुरू होती है जब उद्देश्य भय से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। उन्होंने इसे निश्चित उद्देश्य कहा, मानसिक स्पष्टता की ऐसी भारी स्थिति जो सभी संदेहों को मिटा देती है और एक ऐसी आंतरिक शक्ति उत्पन्न करती है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। बाइबल भी इस सत्य को सटीक रूप से प्रतिध्वनित करती है जब वह घोषणा करती है कि आकाश के नीचे हर चीज का अपना समय और उद्देश्य होता है। समस्या का मूल यह है कि अधिकांश लोग अपने वास्तविक अस्तित्वगत उद्देश्य को नहीं सुलझा पाए हैं। वे पैसे जमा करने की तीव्र इच्छा रखते हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि किस लिए। वे सफलता प्राप्त करने की लालसा रखते हैं लेकिन यह परिभाषित करने में असमर्थ है कि उनके लिए इसका वास्तव में क्या अर्थ है। और इस मौलिक स्पष्टता के बिना जीवन दिशाहीन प्रयासों, व्यर्थ ऊर्जाओं की थकाऊ श्रृंखला में पतित हो जाता है। हिल ने समझा कि उद्देश्य वह अनिवार्य नक्शा है जो व्यक्ति को अराजकता के केंद्र में मार्गदर्शन करता है। यह दर्दनाक गिरावटों को अर्थ देता है, जो विफलता को मूल्यवान सीखने में और दर्द को उबरने के लिए ईंधन में बदल देता है। 1929 की महामंदी के प्रलय के दौरान हिल ने अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ खो दिया। उनकी बचत वाष्पित हो गई, उनके व्याख्यान बेरहमी से रद्द कर दिए गए और वह पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए कर्ज में डूब गए। यह पूर्ण निराशा का दौर था जिसमें उन्होंने सब कुछ अपने स्वयं के अस्तित्व को छोड़ने पर गंभीरता से विचार किया। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर उन्होंने अपने अटूट जीवन उद्देश्य को फिर से खोजा। हिल ने क्रिस्टल स्पष्टता के साथ महसूस किया कि उनका मिशन केवल अपने लिए धन जमा करना नहीं था, बल्कि लोगों को अटूट विश्वास, रणनीतिक सोच और कठोर आत्म अनुशासन से अपनी संपत्ति बनाने में सशक्त बनाना था। उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखना आध्यात्मिक प्रतिरोध के एक वीरतापूर्ण कार्य के रूप में शुरू किया। वह हर दिन हठपूर्वक लिखते थे, इस जरा भी निश्चितता के बिना कि कोई कभी उनके शब्दों को पढ़ेगा, एक ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जिसने उन्हें उठने के लिए मजबूर किया जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ उनसे रुकने की विनती कर रहा था। परिणाम एक स्मारकीय पुस्तक थी जिसने पीढ़ियों को पार किया और लाखों व्यक्तियों को अपनी जिंदगी को राख से फिर से बनाने में मदद की। हिल का व्यक्तिगत दर्द एक शाश्वत विरासत में बदल गया।
उन्होंने तूफान के बीच में खोजा कि उद्देश्य ही एकमात्र प्रकार की संपत्ति है जो कभी विफल नहीं होती जब आपके चारों ओर सब कुछ ढह जाता है। जब उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो आगे बढ़ने की अपनी ही शक्ति खो जाती है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो दिन की शुरुआत से पहले ही थके हुए जागते हैं, जो स्वचालित और आत्माहीन दिनचर्या का पालन करते हैं लेकिन किसी भी चीज में बिल्कुल आनंद नहीं पाते। यह दिशाहीन, स्पष्ट दिशा के बिना जिए गए जीवन का विनाशकारी परिणाम है। समकालीन विज्ञान ने पहले ही अकाट्य रूप से सिद्ध कर दिया है कि एक सुपरिभाषित उद्देश्य की भावना होने से पुराने तनाव के स्तर में नाटकीय रूप से कमी आती है, जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और समग्र भावनात्मक कल्याण में काफी सुधार होता है। प्रतिष्ठित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा प्रकाशित अत्याधुनिक शोध रेवेला करता है कि सुस्पष्ट जीवन उद्देश्य वाले व्यक्तियों में अवसाद विकसित होने का 30% कम जोखिम होता है और उन्हें जिस पेशेवर सफलता की वे इतनी लालसा करते हैं उसे प्राप्त करने की 40% अधिक संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उद्देश्य मन और कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण सामंजस्य की भावना पैदा करता है। जब आप उस गहरे कारण को समझते हैं जिसके लिए आप कुछ कर रहे हैं तो शरीर और मन पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। प्रयास एक भारी बोझ होना बंद कर देता है और खुशी और उपलब्धि का एक वास्तविक स्रोत बन जाता है। हिल ने लगभग सभी महान हस्तियों में इस अचूक पैटर्न को देखा जिनका उन्होंने सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए केवल एक बल्ब बनाना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य दुनिया को प्रकाश से भरना, अंधकार को दूर करना था। हेनरी फोर्ड का लक्ष्य केवल ऑटोमोबाइल बनाना नहीं था बल्कि गतिशीलता को किसी भी इंसान के लिए सुलभ बनाना, परिवहन का लोकतंत्रीकरण करना था। एंड्रयू कार्नेगी, उनके पूज्य गुरु, ने जोर देकर कहा कि पैसा केवल एक साधन था, एक बहुत बड़ी चीज को पूरा करने का एक उपकरण, ज्ञान का निरंतर विस्तार और पूरे समाज का निरंतर सुधार। हिल ने इन दिग्गजों से सीखा कि उद्देश्य वह जल विभाजन है जो उन लोगों को अलग करता है जो केवल जीवित रहते हैं, उन लोगों से जो साम्राज्य और विरासत बनाते हैं। वह जो एक सच्चा उद्देश्य रखता है केवल वेतन के लिए काम नहीं करता, वह एक ऐसे अर्थ के लिए काम करता है जो भौतिक से परे है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उद्देश्य प्रामाणिक और निर्विवाद होता है तो पैसा एक प्राकृतिक और अपरिहार्य परिणाम के रूप में प्रकट होता है, लगभग भाग्य का एक उपोत्पाद। लेकिन इतनी सारी आत्माएं इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को उजागर करने के लिए इतनी कठिनाई से क्यों जूझती हैं? वे बाहर बेतहाशा उस चीज को खोज रहे हैं जो केवल अपने भीतर ही खोजी और पाई जा सकती है। समाज अपने निरंतर उपदेशों में सिखाता है कि सफलता का मतलब अधिक संपत्ति, अधिक पैसा कमाना और अधिक धनी दिखना है। और जब व्यक्ति इन सतही और भ्रामक लक्ष्यों के पीछे हताशा में भागता है तो आत्मा खाली होती जाती है, मुरझा जाती है। हिल का दृढ़ विश्वास था कि उद्देश्य ऐसी चीज नहीं है जिसे मनमाने ढंग से गढ़ा जाता है। यह आपको स्वयं प्रकट होता है, आपके मूल से उभरता है। यह तब उत्पन्न होता है जब आप उस चीज के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं जिसे आप जुनून के साथ करना पसंद करते हैं और जो आप दूसरों के लिए एक मूल्यवान योगदान के रूप में पेश कर सकते हैं। यह वह जादुई मिलन बिंदु है जहां अद्वितीय प्रतिभा और निस्वार्थ सेवापूर्ण सामंजस्य में मिलते हैं। यही कारण है कि वह घोषणा करते थे कि वास्तविक धन पहले आत्मा में फलता फूलता है, भौतिक संसार में प्रकट होने से पहले। पवित्र ग्रंथ इस सच्चाई की पुष्टि करते हुए कहते हैं, पहले ईश्वर के राज्य को खोजो और बाकी सभी आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरे शब्दों में, एक बड़े उद्देश्य के साथ खुद को जोड़ो और बाकी सब स्वाभाविक रूप से सामने आ जाएगा। हिल ने लगातार चेतावनी दी कि विश्वास से रहित उद्देश्य एक कमजोर इरादे से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने सिखाया कि उद्देश्य की स्पष्टता को शक्तिशाली पुष्टियों, एफर्मेशंस, जीवंत कल्पनाओं और अटल रूप से सुसंगत कार्यों के साथ प्रतिदिन विकसित किया जाना चाहिए। समृद्ध होने की इच्छा व्यक्त करना व्यर्थ है यदि आपके दैनिक व्यवहार इस आकांक्षा का खंडन करते हैं। सुसंगति उद्देश्य की अचूक भाषा है और यह सुसंगति तब बनती है जब आप उन सभी चीजों को दृढ़ता से नहीं कहना शुरू करते हैं जो आपके मार्ग से विचलित करती हैं। जब आप सबकी स्वीकृति लेना बंद कर देते हैं,
जब आप भीड़ का अनुसरण करने से इनकार करते हैं और अंततः अपनी आवाज सुनने का फैसला करते हैं। यही वह सटीक बिंदु है जहां विश्वास और उद्देश्य अविभाज्य रूप से एक हो जाते हैं। ये तब होता है जब डर, हालांकि अभी भी मौजूद है, अपनी पंगु बनाने की क्षमता खो देता है, क्योंकि आपका गहरा क्यों किसी भी आशंका से कहीं अधिक बड़ा होता है। नेपोलियन हिल को यह सुनाना पसंद था कि एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वह इतनी असफलताओं और अपमानों के बावजूद कैसे दृढ़ बने रहे। उन्होंने जीवन के अनुभव से भरी बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया, मैं कई बार लड़खड़ाया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा मिशन मेरी हार से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह कथन उद्देश्य के मूल सार को समाहित करता है। उद्देश्य वह प्रारंभिक प्रेरणा नहीं है जो आपको शुरू करवाती है। यह वह अदम्य शक्ति है जो आपको रुकने नहीं देती। यह वह गहरी जड़ है जो पेड़ को मजबूत रखती है, चाहे कितनी भी भीषण आंधियां क्यों ना आ जाए। जब हवा जोर से चलती है और सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तो उद्देश्य ही वह है जो आपको आपकी सच्ची पहचान में मजबूती से बांधे रखता है। अब एक पल के लिए रुकें और विचार करें, यदि आपके पास जो कुछ भी है वह छीन लिया जाए, तो आपको क्या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा? यदि पैसे का लक्ष्य के रूप में अपना मूल्य पूरी तरह से खो जाए, तो आपको हर सुबह बिस्तर से क्या उठाएगा? यह वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सबसे सच्चे उद्देश्य को उजागर करता है। हिल ने कहा था कि उद्देश्यहीन व्यक्ति पतवारहीन जहाज के समान है। वह भले ही बहता रहे, लेकिन कभी किसी महत्वपूर्ण बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा। और ठीक इसी कारण से अनगिनत व्यक्ति थके हुए, हताश, उन नौकरियों से बंधे हुए रहते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, और खाली रिश्तों में जी रहे होते हैं। वे बिना किसी आंतरिक मानचित्र के भटकते हैं, बाहरी धाराओं द्वारा खींचे जाते हैं, इस तथ्य से अनजान कि दिशा की सर्वोच्च शक्ति हमेशा उनके भीतर ही निहित रही है। उद्देश्य कोई अचानक होने वाला रहस्य उद्घाटन नहीं है जो एक रात में मिल जाए। यह गहरी से गहरी अनुभवों, तीव्रतम पीड़ाओं, सबसे कड़वी विफलताओं और दैनिक छोटी छोटी जीतों में सावधानी से गढ़ा जाता है। हिल ने जोर देकर कहा कि हर बाधा एक अनमोल सबक छिपाती है, और यह सबक ही वह मूलभूत सामग्री है जिससे उद्देश्य को आकार दिया जाता है। सब कुछ खोने पर ही उन्होंने उस अटल कारण को खोजा जिसके लिए उन्हें दृढ़ रहना चाहिए था। और यह देखना रोमांचक है कि कैसे यह पैटर्न इतनी सारी प्रेरक कहानियों में दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए, नेल्सन मंडेला ने 27 साल कारावास में बिताए, फिर भी उन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के अपने उद्देश्य को अटूट बनाए रखा। वह जेल से अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और असीम रूप से अधिक दृढ़ होकर निकले। मंडेला इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सच्चा उद्देश्य बिल्कुल अविनाशी है। जब आप उद्देश्य से प्रेरित होकर जीते हैं, तो पैसा एक लक्ष्य की स्थिति से ऊपर उठकर एक मूल्यवान साधन बन जाता है। आप अपने काम को अपने मिशन की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, न कि एक भारी बोझ के रूप में। हिल का तर्क था कि आध्यात्मिक और भावनात्मक समृद्धि वित्तीय समृद्धि से पहले आती है और उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। और वास्तव में लगातार अध्ययन दर्शाते हैं कि उद्देश्य के साथ काम करने वाले व्यक्ति उत्पादकता, कल्याण और सच्ची खुशी के काफी उच्च स्तर प्रदर्शित करते हैं। वे अस्तित्व के एक शक्तिशाली कारण के साथ जागते हैं और कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ सोते हैं। वे प्रयास से बचते नहीं हैं, लेकिन थकावट भी महसूस नहीं करते, क्योंकि वे अपनी लड़ाई के क्यों को पूरी तरह से समझते हैं। और शायद यही सबसे गहरा रहस्य है। उद्देश्य दर्द को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे अर्थ से भर देता है। हिल ने इस सच्चाई को तब समझा जब उन्होंने अपने संकट को एक परिवर्तनकारी पुकार में बदल दिया। बाइबल भी उसी ज्ञान को प्रतिध्वनित करती है जब वह घोषणा करती है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सभी चीजें भलाई में काम करती हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी व्यर्थ नहीं है। निराशाएं, रुकावटें, देरी, सब कुछ आपके मिशन के जटिल निर्माण का हिस्सा है। जो अंत प्रतीत होता है वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य चरण का प्रभात है। यदि हिल हमें एक भी अमर सबक देते तो वह यह होता
सच्ची दौलत तभी फलती फूलती है जब उद्देश्य किसी भी डर से ऊपर उठ जाता है, जब पैसा प्रेरक शक्ति बनना बंद कर देता है और एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है, जब आप सफलता के पीछे की फ्रैंटिक दौड़ बंद कर देते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ अपने सबसे गहरे अर्थ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि अंततः यह वह नहीं है जो आप जमा करते हैं जो आपको भरता है, बल्कि आप उस प्रक्रिया में क्या बनते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। और यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो इसका कारण यह है कि एक आंतरिक आवाज आपको फुसफुसा रही है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, कि जीवन को केवल दिनचर्या, बिलों और दायित्वों तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह निरंतर विकास और उच्च उद्देश्य की एक महाकाव्य यात्रा है। और ठीक इसी कारण से मैं यहाँ हूँ, केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवर्तन को गति देने के लिए। मेरे द्वारा साझा किया गया हर शब्द, हर विचार, हर कहानी का एक अद्वितीय और अकाट्य उद्देश्य है, आपको उस विशाल शक्ति को देखने और सक्रिय करने के लिए प्रेरित करना जो पहले से ही आपके भीतर निवास करती है। और यह शक्ति शानदार और सुप्त केवल जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। अब यदि आपकी आत्मा वास्तव में विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तरसती है, तो अगला कदम पहले से ही स्पष्ट और अपरिहार्य रूप से आपकी आंखों के सामने है। आपकी स्क्रीन पर अब जो वीडियो दिखाई दे रहा है वह आपको इस मार्ग पर और भी गहराई तक ले जाएगा। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो कुछ आने वाला है वह आपकी दृष्टि को असाधारण तरीकों से विस्तारित करेगा और आपके उद्देश्य को अटल रूप से मजबूत करेगा। मैं यहाँ मजाक करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ आपको अपनी मानसिकता में क्रांति लाने, अपनी ऊर्जा को बदलने और सबसे बढ़कर अपने भाग्य को फिर से परिभाषित करने के लिए सशक्त बनाने आया हूँ। तो वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ आइए। मैं वहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके परिवर्तन के अगले अध्याय के लिए तैयार।